फिर बोले, अगली बार संकेत पहन लेना। सुग्रीव ने पुष्पों की माला पहनी। अगला युद्ध शुरू हुआ। भगवान श्री राम ने अवसर देखा और तीर चलाया। तीर बाली के सीने में धंस गया। वह गिर पड़ा। उसने पूछा, हे भगवान श्री राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? भगवान श्री राम बोले, बाली, तुमने अपने भाई से राज्य छीना, उसकी पत्नी को ले लिया, तुम अधर्म पर चल पड़े, और जब अधर्म बढ़ता है तो न्याय किसी भी रूप में किया जाता है। बाली को सत्य समझ में आया। उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अंगद को बुलाया, बेटा, भगवान श्री राम की सेवा करना वही धर्म है, वही न्याय। और बाली ने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई। उसे चुभन थी कि उसे छिपकर मारा गया। अगले जन्म में वह जरा बहेलिया बना। एक दिन उसने चमकीली वस्तु को हिरण समझा और तीर चला दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, जरा, यह वही कर्म है जो राम और बाली के समय शुरू हुआ था, आज पूरा हुआ। जरा ने हाथ जोड़ दिए। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। कहानी सिखाती है, शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धर्म और न्याय के आगे छोटी है। अल्तफहमी परिवार तोड़ देती है, विनम्रता घाव भर देती है, और हर अधूरा कर्म एक दिन अपनी पूर्णता पा ही लेता है। नंबर 4 पर है नल और नील। नल और नील दो ऐसे वानर जिनका जन्म ही रहस्य से भरा था, जिनकी शक्ति साधारण नहीं बल्कि दैवीय थी, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वे मृत पत्थरों में भी जान डाल देते थे। ऐसा क्या था उनके पास? कौन सा वरदान, कौन सी दिव्य शक्ति? और आखिर उन्होंने वह चमत्कारिक काम कैसे कर दिखाया जिसे देखकर समुद्र देव भी स्तब्ध रह गए थे। नल और नील दो भाई, दो अद्भुत योद्धा, जिनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में जो भी पत्थर वे पानी में फेंकते वह डूबने के बजाय तैरने लगता था। ये कोई सामान्य कौशल नहीं था, यह प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाला वरदान था। क्या कारण था कि वे ऐसा कर सकते थे? ये प्रश्न आज भी उतना ही रोचक है जितना उस समय था। कहानी कहती है कि नल और नील बचपन में बहुत शरारती थे। वे देवताओं के बनाए हुए मंदिरों, धामों और पवित्र स्थानों से पत्थर उठाकर पानी में फेंक देते थे। देवताओं ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी शरारतें कम नहीं हुईं, तो अंततः उन्हें एक अभूतपूर्व श्राप मिला। यह श्राप था, तुम्हारे द्वारा जल में फेंका गया कोई भी पत्थर कभी डूबेगा नहीं। इसने सोचा था कि बचपन की एक शरारत, जो देखने में किसी खेल की तरह लगती थी, आगे चलकर एक ऐसा हथियार बन जाएगी जो राम की सेना को असंभव को संभव करने की शक्ति दे देगी। लेकिन असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। जब सीता का हरण हुआ और रावण उन्हें लेकर लंका चला गया, तब राम, लक्ष्मण और वानर